तो भाई और बहनों, पवित्र पुस्तक जीने की राह वीडियो नंबर 23 और पेज नंबर 184। अध्याय हनुमान बोध का सारांश। कबीर सागर के पृष्ठ 113 पर 12वां अध्याय हनुमान बोध है। कबीर सागर के इस अध्याय में पवन सुत हनुमान जी को शरण में लेने का प्रकरण है। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी, क्या आप अच्छी आत्मा पवन पुत्र हनुमान जी को भी मिले हो? उत्तर परमेश्वर कबीर जी का हाँ, क्योंकि ये परमात्मा प्रत्येक आत्माओं को मिलता है। जब ये परमेश्वर इस पृथ्वी पे आता है संत रूप में, ऋषि रूप में, तो ये परमात्मा उस समय की तमाम मानव शरीरधारी आत्माओं को, स्त्री या पुरुषों को अपनी जानकारी अवश्य पहुंचाता है। फिर धर्मदास जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु क्या उन्होंने भी आपके ज्ञान को स्वीकारा? वे तो मेरे की तरह राम उर्फ विष्णु जी में अटूट श्रद्धा रखते थे। उनको आपकी शरण में लेना तो सूर्य पश्चिम से उदय करने समान है। धर्मदास ने कहा कि हनुमान जी तो श्री रामचंद्र जी के कट्टर पुजारी थे। उनको अपनी शरण में लेना तो सूर्य को पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय करने के समान है। भाई परमात्मा उसी को कहते हैं, सतगुरु उसी को कहते हैं। सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई। उत्तर दिया कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को पवन तनय हनुमान जी को शरण में लेने का वृतांत बताया। आप जी पढ़े सरलार्थकर्ता रामपाल दास द्वारा हनुमान जी को कैसे परमेश्वर कबीर जी ने शरण में लिया तथा रामायण का संक्षिप्त वर्णन। रामायण ग्रंथ में प्रकरण आता है कि एक बाली नाम का राजा था, उसका भाई सुग्रीव था। यानी हनुमान जी का प्रथम बार श्री रामचंद्र जी से कैसे मिलन हुआ, कैसे उनकी भेंट हुई, परमात्मा वहां से शुरू कर रहे हैं। रामायण ग्रंथ में प्रकरण आता है कि एक बाली नाम का राजा था, उसका भाई सुग्रीव था। किसी कारण से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया। उसकी पत्नी को अपने कब्जे में पत्नी बनाकर रखा। सुग्रीव दूर देश में मायूस भ्रमण कर रहा था। हनुमान जी राम राम करते हुए एक पहाड़ पर बैठे दिखाई दिए। जिस समय हनुमान जी से श्री रामचंद्र जी की मुलाकात भी नहीं हुई थी, श्री हनुमान जी जानते भी नहीं थे कि दशरथ पुत्र रामचंद्र कौन है, उस समय हनुमान जी राम राम का जाप किया करते थे। राम राम का, राम राम शब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी से पहले तो सतयुग में